जिमिन सितारे सारे करते आपको वंदन है। ज्ञान की अर्थ जगाने वालों को मेरा शत शत अभिनंदन है। एक खूबसूरत सी सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन को छात्रों को मेरा प्रणाम। आइए तो फेयरवेल प्रोग्राम का आज सुंदर सा आगाज करते हैं और इन यादों को हम अपने दिल के आईने में हमेशा के लिए कैद करते हैं। तो आइए आदरणीय प्रिंसिपल सर और मैम, ऑल टीचर्स और मेरे प्यारे छात्रों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुनीता ठाकुर। आज हमारे स्कूल के इस फेयरवेल कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी है बेचैन, सांसें थमाई है। देंगे हम आपको फेयरवेल पार्टी, लेकिन होने लगी है बेचैनी और आंखें भर आई है। आज हम अपने स्टूडेंट्स को पार्टी देंगे और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से अनुरोध करूंगी कि सर बच्चों को मोटिवेट करने हेतु आगे आए और कुछ शब्द कहें। उसके बाद हम अपने छात्रों की प्रस्तुति की ओर प्रस्थान करेंगे। सर प्लीज जोड़ा। टीचर्स, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आप आज जीवन के एक बहुत ही विशेष मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं। विशेष मोड़ इसलिए कि 6वीं, 7वीं, 8वीं के जो हमारे बच्चे होते हैं वो समझदार हो जाते हैं और उनको आगे का अपना जो कैरियर है उसका निर्माण करना होता है। कैरियर का निर्माण कैसे होता है? अपने आप कोई चीज़ नहीं होती है, हमें सब करना पड़ता है और वो खुद को करना पड़ता है। जब तक आप अंदर खुद से दृढ़ नहीं हो, आपके अंदर दृढ़ शक्ति नहीं है करने की, तो आप नहीं कर पाओगे। अपने आप को पहले तो आपको दृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है और आपके दिमाग में एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या बनना है, कैसे करना है, और उसी के हिसाब से आप सबको अपनी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, आप खेलिए, खेल का अलग समय रखिए, पढ़ाई का अलग समय रखिए और अपने दोस्तों से मिलने का अलग समय रखिए। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? आपकी पढ़ाई। और आपकी पढ़ाई सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई जो ज्ञान है वो हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है, बस आप लोगों को उसको समेटना है। और आपकी जो ये उम्र है, बहुत ही जो मस्तिष्क है हमारा, आपकी उम्र का, वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है और उनको याद रखता है। ये जो उम्र होती है, आपको अपनी किताबें भी पढ़नी है। आपको चाहे साहित्य के कोई नावल हो, नावल अच्छे, जो अच्छे लेखक होते हैं जैसे प्रेमचंद है या रशिया का गोर्की है, टोलस्टॉय है, तुर्गेनेव है, अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो आपको अपने आप वहाँ से अपने जीवन की जो लाइन है वो नजर आएगी। और आपका जो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, आपको ये जो किताबें पढ़ते हो ना, ये कुछ भी नहीं लगेगी, आपको इतनी ईजी हो जाएगी। जब आपका दिमाग ज्ञान को ग्रहण करके विस्तृत हो जाता है, तब ये चीज़ें बड़ी छोटी लगने लगती है। पढ़ाई को पढ़ो पूरी अच्छे तरीके से। और आपको जीवन के अंदर अगर कभी भी हमारी इन टीचर्स की जरूरत होती है, आपके लिए स्कूल के दरवाजे, टीचर्स का दिल खुला है। और आगे का कैसे भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हमारे पास आइए, हम वो आपको गाइडेंस भी देंगे। ठीक है, आप जैसे अभी 8वीं के बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में जाते हैं, वहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। बोर्ड के एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे अंक लाने हैं। बहुत अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छे अंक आएंगे तो आपका कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा, नहीं तो दिल्ली के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होते बिना 80-90% के। ये मान के चलना, जितने कम नंबर वाले बच्चे होते हैं सब स्कूल ऑफ लर्निंग के अंदर जाते हैं और प्राइवेट रूप से वो अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। तो अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको परमानेंट जब पढ़ोगे तो वहाँ इतने आपको साथी मिलेंगे, इतने अच्छे टीचर मिलेंगे कॉलेज में, जो आपको अपना पूरा ज्ञान आपको बांटेंगे और आपका और भविष्य है वो और निखरेगा।
आगे के काम के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। बहुत अच्छे आपको दोस्त मिलेंगे, बहुत अच्छे जो टीचर्स मिलेंगे वो आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। सिर्फ आपने पास करके कहीं से निकल गए, उसके बाद बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर्स की तरफ देखते भी नहीं हैं। उनको इतनी मोरल समझ नहीं है कि जब तक आप अपने बड़ों का, अपने टीचर्स का आदर नहीं करते ना, तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलता। आपको आशीर्वाद कब मिलता है? जब आप किसी का, बड़ों का आदर करते हो। तो वो आशीर्वाद भी आपको बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर, क्योंकि वो जो आशीर्वाद निकलता है वो सच्चे दिल से निकलता है, और सच्चे दिल से निकली हुई चीज़ है वो आपको फलदायी होती है। तो मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और हमारी हर पल आपके हम साथ रहेंगे ऐसी कामना करते हुए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। एंड सारे बच्चों, स्कूल में काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ और थोड़ी 2-4 बातें बताऊंगी। पहले बताते हैं सर और मैम के बारे में। सर और मैम काफ़ी, इनका नेचर बहुत अच्छा है। देखते सर थोड़ा कभी खड़ूस हो जाते हैं लेकिन वैसे दिल से दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि इतने सालों से इनको मैं इतना तो जान पाई हूँ। और बाकी बच्चों के बारे में कहूँगी कि अब तक मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया यहाँ पे, तो 8th क्लास में कई अलग अलग तरह के जो बैचेज आए, तो उसमें एक बैच ऐसा आया जिसमें सारे बॉयज थे, एक बैच आया जिसमें सारे गर्ल्स थे, और अब की तो मिक्सअप है। और बाकी ये कहूँगी कि जो पुराने बच्चे कभी मुझे मिलते हैं मार्केट में, क्योंकि मैं इसी एरिया में रहती हूँ, तो वो जब भी मुझे मिलते हैं तो पैर छू के नमस्ते करते हैं। और एक तो शायद मैं आपको याद होगा, देवानंद, नहीं सॉरी, विवेकानंद था ना एक लड़का, बहुत मोटा था क्लास में, हाँ बहुत मोटा था वो, तो उसको इसी वजह से याद था कि वो बहुत मोटा है। तो मार्केट में एक दिन मुझे उसने नमस्ते किया, एकदम स्लिम ट्रिम लंबा सुंदर सा लड़का, कई से बच्चे करते हैं, बाकी तो वो मैं तो उसको पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि जो उसको मैंने देखा था उसको बचपन में 6th क्लास में, तो वो ऐसा तगड़ा सा था। लेकिन जब मेरे सामने आकर मैं ऐसा हैंडसम सा बन के और बीच मार्केट में मुझे नमस्ते किया, पैर छू के। मैंने कहा ये कौन है, मतलब मैंने कहा मैंने पहचाना नहीं आपका, तो कह रहा है मैम मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो ऐसे कई बच्चे भी मिलते हैं मुझे, पेरेंट्स भी मिलते हैं जो पहले के हैं या अभी के हैं, तो बड़े ही प्यार से मिलते, नमस्ते करते। तो मैं ये कहूँगी कि वो जो इज्जत कमाई है ना यहाँ पे, तो पेरेंट्स की नज़रों में और बच्चों की नज़रों में अच्छा मतलब करते हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं अब ये कहना चाहूँगी कि अब जो 8th क्लास के भी बच्चे हैं, दिशा और दिव्या थोड़ा शाय किस्म के हैं। अभी तक तो ये था कि 2 गली छोड़ के स्कूल में आ रहे पढ़ने के लिए, कम बच्चे हैं, आराम से माहौल भी अच्छा है। लेकिन अब ये बाहर जाएंगे, दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो बेटा थोड़ा तुम्हें तेज होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और अपने पढ़ाई में ध्यान रखो, फोकस करो, आगे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, उसकी तरफ अच्छे से फोकस करो, पढ़ाई में ध्यान दो, और अपने पेरेंट्स और अपने टीचर का नाम रोशन करो। थैंक यू। जैसे आपने मैम ने स्टूडेंट्स के बारे में, एक स्टूडेंट के बारे में बताया कि उसने उनके पैर छुए, आकर उन्होंने अपना परिचय खुद दिया, मैम को याद भी नहीं था। तो ऐसा कभी नहीं करना है। टीचर्स जो है वो आपके पेरेंट्स के बराबर ही होते हैं। जैसे आपके लिए पेरेंट्स हैं वैसे टीचर्स हैं। जैसे भला आपके पेरेंट्स चाहते हैं आपका कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, अच्छा करें, अच्छा पढ़ें लिखें, वैसे ही एक टीचर चाहता है। ना आपके चाचा जी चाहेंगे ना ताऊ जी चाहेंगे कि बच्चे आगे निकले। सिर्फ माता पिता के बाद अगर कोई है तो वो एक टीचर है जो चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा पढ़ाया हुआ आगे निकले। तो अपने फ्यूचर में आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे कॉलेज में जाइए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, उससे आपके स्कूल का नाम भी रोशन होगा, टीचर्स का होगा कि आप किसके पास पढ़े हैं। तो यही है। बाकी अब बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, लेकिन यह है कि अपना भी ध्यान रखना है। जहाँ इस तरह का माहौल मुझे नहीं लगता हर स्कूल में मिलता है, क्योंकि मैं पहले भी कहीं और थी तो मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता था जितना मैं यहाँ पे स्कूल में आके कंफर्टेबल हूँ। सभी टीचर्स स्टाफ से अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान रखिए। तो अभी है क्योंकि इस दिन के लिए बच्चे तरस जाते हैं कि हमारी फेयरवेल कब होगी,
कैसे होगी, या कुछ बच्चे बीच में पढ़ाई भी छोड़ देते हैं जिनकी वजह से वो ये वाला जो आज का दिन है वो उन्हें नहीं मिल पाता। और मैं उन बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके फेवर पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो बच्चे अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं उन्हें ही ये दिन देखने का मौका मिलता है। तो आप आज यहाँ पर एकत्रित हुए हो हमारे बीच, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। हमारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जैसे विनीता मैम, तनु मैम ने बच्चों को परफॉर्मेंस तैयार करवाया है, सुनीता मैम ने एंकरिंग की है जो कि आपको देखने को मिल रही है, और हमारे जितेंद्र सर ने कुछ अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है पर उनका भी पूरा योगदान है, और रागिनी मैम भी हमारे बीच है। सारे टीचर्स का अपना अपना रोल प्ले हुआ है। उमा को अभी मैं नाम लूंगी, उन्होंने मैनेजमेंट देखा है। उमा का भी आभार व्यक्त करती हूँ, सभी टीचर्स का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और स्पेशल बच्चों के लिए बस यही कामना करूंगी कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप आगे बढ़ें, और पेरेंट्स के साथ साथ हमें भी याद रखें, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो, क्योंकि हमारे कॉलेज और हमारे कॉलेज के टीचर्स हमें इतने याद नहीं हैं जितने हमें स्कूल के टीचर्स याद रहते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ लंबे समय तक चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी हमें याद रखें, हमसे मिलने आए, मिलने भी ना आए तो हमें याद जरूर रखें कि हमारी वो टीचर ऐसा पढ़ाती थी, ये करते थे, वो करते थे, क्योंकि स्कूल की बहुत सारी यादें होती है। मेरी एज आज 32 इयर्स है, पर मुझे स्कूल के एक एक टीचर का नाम याद है, स्कूल टीचर्स का, क्योंकि स्कूल टीचर्स हमारे साथ रोज 5.5 घंटे रहती है, 5.5 आवर हमारे साथ बिताती हैं, उनकी बहुत सारी यादें होती हैं। अगर मैं सर की बात करूँ, सर का जो बिहेवियर है बहुत ही पोलाइट है। थोड़ा मैं अभी इतना जानती नहीं हूँ, पर मैं जिस सर को जितना समझ पाई हूँ, ओवरऑल बहुत काइंडनेस है, बहुत ज्यादा दयालु है, किसी पर भी दया कर देते हैं, पर वो भी नहीं होना चाहिए इतना भी। ये बात हर प्रिंसिपल में नहीं होती, ये सबका प्लस पॉइंट है। पॉजिटिविटी देते हैं, उनकी बातों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। स्कूल उनका है, मैम बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है, और वो भी बहुत अच्छी टीचर है, आप लोगों को पढ़ाती है। और आपको कैसा लगा उनसे पढ़ के, पहले ये बताइए, मैम कैसा पढ़ाती है? बहुत अच्छा पढ़ाती है। विनीता मैम बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा कैसा? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अभी साउंड तो बुरा है। तनु मैम कैसा पढ़ाती है? बहुत अच्छा समझ आ रहा है। ठीक है हमारी, और जितेंद्र सर बहुत एक्सीलेंट बहुत अच्छा, यानी कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स जितेंद्र सर के लिए आया है, और आपको इंक्लूडिंग मैं भी हो गई। मैं भी आपको पढ़ाती हूँ, मैं कैसा पढ़ाती हूँ पहले ये बताओ। तो टीचर्स आपके गुरु हैं, और माता पिता के बाद वो वाली कहावत सुनी होगी कि गुरु भेजे नर्क में तो स्वर्ग की रखियो आस। यानी कि अगर गुरु नर्क में भी भेज रहा है ना, तो उसको आप एक आस रखोगे, नहीं अगर ये हमारे लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो चीज हमारे लिए अच्छी हो रही है। तो और एक और दोहा मैं सुनाना चाहती हूँ कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, क्योंकि आप किसी की जात को देखकर या किसी की रेस कलर को देखकर आप डिफरेंस ना करें। अगर उनसे कुछ मिलता है, आपसे छोटों से भी आपको अगर कुछ ज्ञान नॉलेज मिलती है तो वो लीजिए। ये नहीं है कि ये तो छोटा है, मुझे ये क्या बताएगा। कई बार क्या होता है, बच्चे भी बहुत अच्छी चीजें बता देते हैं हमें। तो इंसान जब तक जीता है, लर्न सीखता ही रहता है, लर्निंग उसकी चलती रहती है। और मेरा मानना ये है, जब तक आप जियोगे, जब तक आप सीखोगे। तो यही मेरी तरफ से है, और सारे बच्चों को शुभकामनाएं फेयरवेल की। बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहा, थैंक यू सो मच। आपको पहले भी सुना दिया, लेट्स रिपीट अगेन। ओए, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा है? उनमें कुछ ऐसी भी पतंगें होती हैं जो बच्चे भी उतार कर ले आते हैं। वो बात अलग है जो तूने दामनी की केस को छोड़कर जो तार तूने छू दिया है। बिजली का ऐसा झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। लेकिन आता नहीं मुझे, बहुत टाइम। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद था, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं।
हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। So, what do we read, guys? We have to read this chapter. This chapter. Oh. First of all, check with the sentences. Vikram, check your sentences. Why? Why don't you? Tell me. Why? I don't have time. Why? Why you don't? Why you don't have time? I call your parents, Vikram. I call your parents. Now I'm calling. You now. Okay. Sakshi, where is your? I will check you sentences tomorrow. You check? Yes. Okay. Where is your Tisha? So we check tomorrow. Oh. All have done? Yes, What is left? Oh. Do now. And I check your sentences in next period, okay? So come fast, 8th class, come fast with your books. विक्रम, आज मैं तेरी कॉपी चेक करके रहूंगा। आज मैं तेरी कॉपी चेक करके रहूंगी। मुझे अभी चाहिए कॉपी, फटाफट काम कर अपना। हो गया? ये किसकी कर रहे हैं? मेरी तमाम। चलो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। 7th क्लास बुक निकालो। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था तुमने? आगे बताना है मेरे को। कौन सा? कोर्स वाला? विक्रम, जैसे तेरे को पहले मैंने बताया था आपको। पहले बताया था ना? कैसे करना बताओ। ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते बेटा करते। क्यों नहीं करते? इसलिए बताओ ना। क्यों नहीं करते? टाइम नहीं है, क्यों टाइम ट्यूशन भी जाते हो ना तुम? फिर मतलब प्रैक्टिस करना ही है मैथ को। मैंने कितनी बार बोला कि प्रैक्टिस 2 घंटे मैथ को अलग से देना होता है, तभी मैथ आगे आएगा आपको, नहीं तो नहीं आएगा। जब तुम्हारी बेसिक क्लियर रहेगी तभी तो तुम आगे कर पाओगे। मैथ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? मैथ्स में ज्यादा बच्चे वो हो जाते, फेल हो जाते हैं। 9th में आगे जाके क्या करोगे? फेल हो जाओगे, फिर सबका नाक कटवा दोगे। चलो भाई, तो तुम लोग बहुत धीरे काम करते हो, जल्दी काम करो और आज ही कॉपी चेक करनी है। नहीं करोगे तो पिटाई पड़ेगी। मैम, वो फीस के लिए आया है। अरे फिर क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लो, मतलब ये वाला चलो मैं नीचे जा रही हूँ ना। समार अच्छा तो सब कहाँ पे थे? तो हमें क्या करना बच्चा? साइंस पढ़ाना है। तुम सबने काम कर लिया अपना? यस मैम। डायग्राम मैंने बनाने को दी थी, कर लिए? यस मैम। अच्छा आ जाओ आगे। ठीक है, तो ये डेस्क छोड़ देना, इसमें मैंने सामान रखा है।
बस इतना ही? देखो अभी ये स्विच बंद है तो क्या है ये नेगेटिव, अभी चालू कर दे तो पॉजिटिव होगा। साइन, पॉजिटिव साइन पूरा बोलो। अब ये बंद है, ये नेगेटिव साइन है और चालू कर दिए पॉजिटिव हो गया। ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो बहुत इजी एग्जांपल है, तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना? आप लोग के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम है, जब तक आप लोग हमारे साथ रहे हो। जैसे मैं स्कूल्स में आई हूँ, फिर बहुत अच्छा टाइम बीता है हम लोग का क्लास में, पढ़ाई के टाइम पे भी और एक तरह से आपका मस्त टाइम पे क्या जैसे मैं आप लोग डांस सिखाया था, ये सब मेमोरीज जो है वैसे आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। इस स्कूल में हो फिर भी हम लोग का बॉन्डिंग है जो बनी हुई टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, और जो स्कूल से बाहर जाके फिर भी आपको याद रहेगा कि हाँ भाई मेरी एक टीचर आपकी तनी मैम थी जिन्होंने हमें पढ़ाया, हमें डांस सिखाया, हर चीज़ में सपोर्ट किया। ठीक है, एंड देन प्रिंसिपल मैम जो तुम लोग कुछ भी आप लोगों की कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है आप प्रिंसिपल के पास जाके शेयर करते कि मैम हमें इस टीचर से ये दिक्कत है, हम टीचर से वो दिक्कत है। तो ये सिर्फ बहुत से कम स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारी टीचर जैसे कोई टीचर्स होती हैं जो तुम्हारी बात, बिकॉज और स्कूल्स में क्या होती है प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जो बच्चे जाने से पहले भी सोचते हैं कि अच्छा कि हम मैम के पास जाएं, अपनी बातें रखें सामने की नहीं रखें। बट हमारे प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल ऐसे हैं कि जिससे कि आप लोग कुछ भी खुल के आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, जिसके जो आपके मैम के साथ आपकी बॉन्डिंग बनी हुई है। ठीक है, तो चीज़ क्या होगा आपको याद रहेगा। सो इसीलिए अब जैसे स्कूल में आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो देन आप दूसरे स्कूल में भी जाओगे तो उस स्कूल में नाम रोशन करना, एंड देन ये नहीं कि हम दूसरे स्कूल में चले गए तो हम लोग टीचर्स को भूल गए। आप कभी कभी हमें मैम से मिलने के लिए, किसी काम से या हम लोगों से भी टीचर से मिलने के लिए, किसी का गाइड या किसी का कुछ शेयर करने के लिए कभी अवेलेबल, हम लोग टीचर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आपका जो फ्यूचर है अच्छा बना रहे और एक गोल लेकर चलो जिससे कि आपको क्या आगे करना क्या है। 9th के बाद आपको कौन सी साइड लेनी है 10th में, तो आपको 9th बहुत स्ट्रगल होता है, बिकॉज 9th में क्या होता है साइंस एसोसिएशन में बहुत से बच्चे तो फेल हो जाते हैं, अटक जाते हैं। जो आपको क्या करना है बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अभी था ठीक है आपने मेहनत की, बट आपको इससे आपको और हाई लेवल पे आप जाके मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे कि आपको क्या होगा जब आपके 9th में अच्छे मार्क्स आएंगे इट मीन्स कि आप 10th में भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। और 10th में जब बच्चे तो आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स, इट्स डिपेंड यू। ये नहीं कि पेरेंट्स ने कहा तो हमने साइंस ले ली, पेरेंट्स ने कहा तो कॉमर्स ले ली, किसी फ्रेंड ने कॉमर्स ली तो हम भी कॉमर्स लेंगे, ये नहीं करना है आपको। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, जो आप चीजें 10th के बाद हैंडल कर सकते हो कि आपको लगे मैं इसमें बेस्ट दे सकती हूँ, तो वही चीज आपको 10th के बाद चूज करनी है। पेरेंट्स के प्रेशर से, फ्रेंड्स के प्रेशर से कि मेरा फ्रेंड उस लाइन में जाए तो मैं भी उस लाइन में जाऊंगा, वो नहीं करना है। जो आपको लगे कि आप हैंडल कर सकते हो, आप अच्छी पढ़ाई करते हो, उसमें कि आपका फ्यूचर बन रहा है, तो देन आप डिसाइड करो कि मुझे ये साइंस लेनी है। ठीक है, तो आपको स्कूल से निकल कर हमारे टीचर के साथ जो टाइम स्पेंड किया आपने हमेशा याद रहेगा और हम लोग को भी याद रहेगा। सो हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे। सो अब स्कूल से जाओगे तो अच्छे से मेहनत करना जिससे कि आपका दूसरे स्कूल में रोशन हो, हम टीचर्स का भी और आपके पेरेंट्स का भी गर्व महसूस हो।